मेहनत करके उनको खिलाया, तो तुम भी अपने बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करके क्यों नहीं खिला सकते हो? इसलिए कहा कि वो मनुष्य थे, इंसान थे। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मोहम्मद के नाम के साथ और अहमद के नाम के साथ पुरुष और इंसान वेदों में भी कहा गया है। वेदाहामिद पुरुष महानिमादित्व वरुण तपस प्रस्ताद। अहमद नाम का आदमी, अहमिद पुरुष, वेदाहामिद पुरुष, अहमद आएंगे इंसान होंगे, वेदाहामिद पुरुष महान इमादित्य, बहुत महान पुरुष होंगे, उनके बराबर उनके समान दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस्या, बहुत तपस्या करने वाले, अल्लाह का बहुत नाम लेने वाले, ईश्वर का बहुत नाम लेने वाले होंगे। वरुण तपस्या, बहुत ज्यादा तपस्या करने वाले होंगे। प्रस्ताव, वो आ जाए तो उन्हीं की कुटिया में चले जाना, उन्हीं के धर्म में चले जाना, यानी वो बहुत ज्यादा इबादत करेंगे, भक्ति करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे। होंगे कौन? पुरुष। आखिरी नबी को भगवान तो वेदों ने भी नहीं कहा है, इंसान पुरुष होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंसान ही मानते हैं, अल्लाह का नबी मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि दर्जे में और मकाम में और मर्तबे में इतना बुलंद मकाम है कि अर्श पर अल्लाह है, और अल्लाह के बाद अगर सेकंड दर्जा किसी का है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो रिसालत का सही तसव्वुर अगर किसी ने पेश किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने कभी नहीं कहा कि मुझे आपको एक मिसाल दूं, सुनिएगा, बहुत जबरदस्त एक बात बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल के पास एक गांव का रहने वाला एक अराबी देहाती आया, इब्ने माजा की रिवायत है, और आकर कुछ मांगना चाहता था, अपने गांव की कोई शिकायत करना चाहता था। तो आकर कहता है, अल्लाह के रसूल हमारे गांव में ये परेशानी है, अल्लाह के नबी हमारे गांव डर रहा है। हम जो इज्जत करते थे अल्लाह के नबी की, उसको देखकर वो डर रहा है। कोई से बादशाह की इज्जत नहीं होती थी। अरे नबी अगर ऐसे कर तो थूक जमीन पर नहीं गिरने देते थे, साहब पककर अपने बदन पे मल लेते थे कि बरकत होगी। ये इज्जत सब देखा तो कहने लगा कैसे बात करूं, अल्लाह के रसूल हमारे गांव में ये डर रहा है। तो अल्लाह के नबी ने कहा बोलो, कहो क्या कहना चाहते हो? जी वो मेरे नहीं निकल ही नहीं, नबी के चेहरे पे देखता है तो कांप रहा है। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हुए उठते हैं और उसके दिल का डर दूर करने के लिए उसके पास जाते हैं और उसके दोनों कांधे को ऐसे पकड़ते हैं। सुनो, इन्नी लस्तु बिमलिक ला तखफ इन्नी लस्तु बिमलिक अब्नु इमरातिन ताकुलुल कदीद। इन जुमलों पर जरा तवज्जो दे दीजिएगा। मत डरो, कैसे कह रहे हैं? मत डरो, क्यों डर रहे हो? इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं सरदार नहीं हूं, मैं बादशाह नहीं हूं। जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो क्यों डर रहे हो? और फिर यह भी बता दिया कि मैं हूं कौन। अनबनो इमरातिन ताकुलुल कदीद, ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, जो खुश्क गोश्त खाती थी, यानी जिसको ताजा गोश्त भी नहीं मिलता था। कदीद अरबी जबान में कदीद किसको कहते हैं? उस जमाने में ऊंट जब नहर किया जाता था तो 2 किलो 5 किलो का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता गोश्त का, वो ले लिया और उसको, जाओ बेटा, उसको धूप में सुखा दिया। जब धूप में वो खुश्क हो गया तो उसमें साल्ट नमक वगैरह लगाकर उसको रख दिया। वो खराब नहीं होता था 1-1 साल। आज भी जैसे बंगाल में बहुत सी जगहों पर आप देखोगे तो मछली सुखा दी जाती है और 1-1 साल 2-2 साल चलती है। और आपको अगर 3 साल पुरानी भी मछली देखना तो आप लखनऊ आ जाइए, हमारे लुलु मॉल में, लखनऊ में लुलु मॉल हम आपको दिखाएं। उस लुलु मॉल में इसी बंगाल से गई हुई 3-3 साल अभी मौजूद हैं। तो अरब के अंदर गोश्त की हिफाजत के लिए धूप में सुखा दिया जाता था और उसमें साल्ट और नमक लगाकर रख दिया जाता था, और जब जरूरत पड़ती थी उसमें से थोड़ा सा काटा और पकाकर खा लिया जाता था। इसको अरबी में कदीद कहते हैं, कदीद। तो अल्लाह के नबी ने कहा देखो मुझसे डरो मत, मैं बादशाह नहीं हूं। और फिर क्या, मैं
दिया। अना बनो इमरातिन ताकुल कदीर, ऐसी माँ का बेटा हूं। मैं भी एक इंसान हूं, एक माँ ने मुझे भी पैदा किया है और उस माँ ने पैदा किया है जिसकी गरीबी का ये हाल था कि जो गोश्त ताजा नहीं खाती थी उसको सूखा हुआ खुश्क गोश्त मिलता था, वो गोश्त के सूखे हुए टुकड़े खाती थी। डरो मत। तब उसने सोचा हाँ आप भी तो किसी माँ के बेटे हैं, फिर डरने की जरूरत क्या है। तब उसने अपनी शिकायत अल्लाह के नबी के सामने रखी। यहां से आप अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों, आज जर्जीस साहब निकल जाएं और अपने आप को दिखाने लगे, हट हट क्या है तेरी हैसियत, हट हमसे बात कर रहा है। अल्लाह के नबी का हाल यह था कि जब किसी से मुसाफा करते थे तो जब तक वो खुद ही हाथ ना छुड़ाए अल्लाह के नबी हाथ नहीं छोड़ते थे। और 4 आदमी अगर मुझसे मिलने आ जाएं तो 4 आदमी अपना अपना तजर्बा बयान करेंगे। एक कहेगा यार मौलाना आपसे ज्यादा अच्छी तरह बात की है, हमसे की है लेकिन उतनी अच्छी तरह नहीं। दूसरा कहेगा नहीं यार हमसे कुछ की है लेकिन इससे कुछ कम। चारों लोग अपना अपना तबसरा बयान करेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल से अगर 10 आदमी भी मिलके जाते थे तो लड़ते थे। वो कहता था कि मुझसे सबसे अच्छी तरह बात की, दूसरा कहता था चल तुझसे अच्छी तरह मुझसे बात की, तीसरा कहता था मुझसे आपसे भी अच्छी तरह बात की। ये फैसला ही नहीं हो पाता था कि सबसे अच्छी तरह बात की किससे। सबसे ऐसा लगता था कि सबसे अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, तकब्बुर और घमंड को तोड़ते हुए उसूल बना दिया। अगर आप सवारी पर बैठे हैं और कोई आदमी पैदल चल के आ रहा है तो पैदल चलने वाला सलाम नहीं करेगा। जो घोड़े पर बैठा हो, ऊंट पर बैठा हो, सफर कर रहा हो, उसको चाहिए कि पैदल चलने वाले को सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम। तकब्बुर तोड़ दिया। अरे हम सलाम अभी थोड़ी कर रहे हैं, जवाब मैं बतला रहा हूं आपको, मैं बतला रहा हूं। ये तकब्बुर तोड़ दिया। अगर जर्जी साहब फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं और रास्ते से कोई आ रहा है तो उसको सड़क पर उसका हक नहीं है कि वो सलाम करे पैदल। जर्जी साहब का हक है सलाम वालेकुम चाचा, कहां जा रहे हो, सलाम वालेकुम मौसा, सलाम वालेकुम भाई। ये जर्जी साहब ताकि फॉर्च्यूनर पर बैठते वक्त तकब्बुर ना आ जाए कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी पर बैठा हुआ हूं, इसलिए सलाम करो, क्योंकि उसको तुम फटीचर न समझो जो सड़क पे चल रहा है, क्योंकि अल्लाह की नजर में दोनों एक हैं। समझ रहे हैं ना। जर्जीस साहब बहुत बड़े आदमी बन जाएं, बहुत। और कभी गौतम पाल साहब की मोहब्बत मिल जाए तो बंगाल से हम चुनाव भी लड़ जाएं और एमएलए और एमपी भी बन जाएं। लेकिन मस्जिद में अगर जाएंगे नमाज के लिए तो जहां जगह मिलेगी उसी जगह बैठना पड़ेगा। आप किसी को हटाकर आप उसकी जगह पर नहीं बैठ सकते हैं। पूछिए उलमा से। मैंने सऊदी अरब की सरजमीन पर देखा असगर साहब के साथ और हारून साहब के साथ, जब मैं अपने अब्बू को ले गया था हज करने के लिए, अम्मी को, उस वक्त देखा सऊदिया का बादशाह आ रहा था हज के लिए, वो भी आया हुआ था। तो खाने काबा में जहां जगह मिली वहां उसको बैठ के नमाज पढ़ना पड़ी। इमाम हरम के पीछे उसको नसीब नहीं हुआ, क्योंकि किसी को चीर नहीं सकता था। जहां जगह मिली उसी जगह पर उसने वहां पर नमाज पढ़ी। नमाज की अलग बात है, लेकिन किसी को चीर फाड़ करके कांधे हटाकर और फलांग कर और छलांग कर जा, ये मना है। जहां जगह मिली उसी जगह पर उसको जाना पड़ेगा। तुम अमीर हो गए अपने घर पर, दौलतमंद हो गए अपने घर में। जर्जी साहब तुम दौलतमंद हो इटावा में, लखनऊ में। जर्जी